बैंक एफडी में निवेश करें या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आम आदमी को ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। म्यूचुअल फंड एक लंबे रेस के घोड़े के समान है। अगर आप लंबी अवधि तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तभी आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखने को मिलता है। तो क्या म्यूचुअल फंड में निवेश एक आम आदमी को धनवान बना सकता है? ये सच्चाई है या मात्र एक प्रोपेगेंडा है? इज इट अ मिथ और अ रियलिटी? ये जानने के लिए हमने एक एक्सरसाइज की, थोड़ा एनालिसिस किया और पिछले 10 साल के टॉप परफॉर्मिंग 5 म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट किया। इनके नेट असेट वैल्यू का आंकड़ा निकाला पिछले 10 साल का, जनवरी 2015 से लेकर जनवरी 2025 तक का, और इन्होंने कितना परसेंट रिटर्न जनरेट किया 10 साल में, वो निकाल के आपके सामने बोर्ड पे रखा है। म्यूचुअल फंड में पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर रिटर्न्स। तो ये जो रिटर्न्स मैंने आपको बोर्ड पे दिखाए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आगे ये फंड आपको ये सिमिलर रिटर्न्स जनरेट करके देंगे। सो यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में 10 साल पहले निवेश करते तो आपको कितना रिटर्न मिलता। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अगर आप निवेश करते तो आपको 701.33% का रिटर्न मिलता। क्वांट स्मॉल कैप फंड में 10 साल में आपको 592.82% का रिटर्न मिलता। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10 साल बाद आपको 628.64% का रिटर्न मिलता। एडिलवेस्ट मिड कैप फंड में 10 साल बाद आपको 451.17% का रिटर्न मिलता। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10 साल बाद आपको 443.07% का रिटर्न मिलता। और सबसे नीचे बोर्ड पे आप देखेंगे कि बैंक एफडी 2015 में अगर हम निवेश करते हैं तो 2025 में 10 साल बाद मात्र 95% ग्रोथ करके आपको देता। तो आप म्यूचुअल फंड में सोच समझ के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंक एफडी से बेहतर रिटर्न मिलेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव से विचलित न हो। पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टर्स परेशान हैं। मार्केट्स कोई ग्रोथ नहीं दे रहा है। इसके कुछ कारण हैं। इसके कारण है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब गैर जिम्मेदाराना, इरेस्पॉन्सिबल, कंट्रोवर्शियल और इरेटिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने पहले टैरिफ वॉर छेड़ दिया। हम उनके साथ में कुछ समझौता और सहमति पे पहुंचे तो यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ वॉर और ट्रम्प साहब के खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया तो मार्केट फिर गिर गए। फिर ट्रम्प साहब को लगा कि उन्होंने ग्रीनलैंड को हत्या लेना चाहिए तो फिर मार्केट गिरा। फिर वो वेनेजुला के प्रेसिडेंट को किडनैप करके ले आए। फिर उन्होंने ईरान को अटैक की चेतावनी दी तो मार्केट रुक गया। फिर ईरान पे अटैक कर दिया तो मार्केट गिर गया क्योंकि ऑयल सप्लाई लिमिटेड हो गई। अब ये बोलते हैं कि मैं ईरान को निपटाने के बाद में क्यूबा को निपटाऊंगा। तो देखने से लगता है कि मार्केट कुछ महीने तक ऐसे उतार चढ़ाव में चलेगा। तो आप घबराइए नहीं। अगर आप इतिहास देखते हैं और हिस्ट्री देखते हैं तो 2007-8 के अंदर भी ग्रेट रिसेशन आया था, मार्केट गिरा था। उसके बाद में कोविड के दौरान गिरा। उसके बाद में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तब गिरा। फिर आपका इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी मार्केट गिरा, कुछ समय तक गिरा। तो ऐसे मार्केट गिरता रहेगा, चढ़ता रहेगा, ये मार्केट की फितरत है। दिस इज हाउ द मार्केट मूव्स। और मार्केट जब गिरता है, आपके पास में पैसा है तो थोड़ा और निवेश कीजिए, क्योंकि उसमें जो नेट एसेट वैल्यू, जो यूनिट्स का नेट एसेट वैल्यू होता है, उसकी प्राइस गिर जाती है, आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती है। और मार्केट जब वापस करेक्ट होकर ऊपर चढ़ेगा तो आपको उसमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। और हिस्ट्री में देखिए, मार्केट
ऊपर ही गया है, कभी नीचे नहीं आता। जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है और ग्रोथ होती ही होती है। तो स्टे इन्वेस्टेड, बी ब्रेव एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।